नरेश जी, क्या ये जायज है आज की तारीख में जो तुहिन कह रहे हैं? क्या जो मणिपुर में हुआ, क्या उसकी तुलना राजस्थान से की जा सकती है, पश्चिम बंगाल से की जा सकती है? और क्या ये उचित भी है? क्या प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? क्या जो मुख्यमंत्री है, क्या उनको नहीं हटाया जाना चाहिए अभी तक? देखिए, ये सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मणिपुर इस समय पूरे ये राज्य की नहीं, देश की नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टोरी बन चुकी है और दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है और इससे कोई भारत की जो छवि है कोई अच्छी नहीं हो रही है, इससे छवि भारत की खराबी हो रही है। और इसको इसलिए भी समझना जरूरी है कि भारत की सुरक्षा के हिसाब से मणिपुर बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चीन पड़ोस में है, वहां म्यांमार पड़ोस में है और वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जो गुरिल्ला लीडर्स हैं वो वहां बैठे हैं। तो ये जो है भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसको तो इन्होंने ये इस हद तक तो इसको पहुंचने ही नहीं देना चाहिए था। पहली बात, अगर ये इस तरह की वहां दो जो ट्राइब्स में जो वहां जो झगड़ा है वो नया नहीं है, लेकिन वो पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है और उसको कम करने के लिए कोई सार्थक प्रयास मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ना राज्य से ना जो है राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं। मैं समझता हूं ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री को तो वहां जाकर खुद वहां जाना चाहिए था, वहां जाकर एक अपील करनी चाहिए थी, वहां लोगों को ये उनके दोनों जो वर्ग हैं उनको समझाना चाहिए था, उनके घाव पर मलहम लगानी चाहिए थी। और अगर वो किसी वजह से वहां नहीं भी जा सकते थे तो उनको पार्लियामेंट में खुद ये बयान देना चाहिए था मेरे विचार से। इसमें विपक्ष को तो मांग करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इतना विषय है कि इस पर तो आपको खुद ही ये देखना होगा कि इस विषय पर पूरी दुनिया में भारत का सर झुक रहा है और फिर रह के वही आवाज आती है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि वहां महिलाएं कोई भारत से ज्यादा सुरक्षित हैं सब जगह, लेकिन भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने को कहता है, वहां इस तरह की चीजें हों और उस पर ये बार बार ये घटनाएं हों तो उस पर जो है सोचना हमें बहुत जरूरी है। लेकिन जो इन्होंने जो बयान दिया है इसमें प्रधानमंत्री ने तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने डायरेक्टली उनको आतंकवादी कहा है, लेकिन वो श्रेणी में अगर उसकी तरफ इनडायरेक्टली भी अगर इशारा किया है तो मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देखिए ये दरअसल वो दोनों तरफ से लगता है कि पहली बात तो लगता है विपक्ष को लगता है कि अगर इंडिया नाम INDA अगर आ गया तो उस वजह से भारत का जो इमोशनल जो रुझान है मतदाताओं का उनकी तरफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, जो मुद्दे हैं वो दूसरी वजह से होते हैं, ये नाम से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर नाम ले भी लिया तो अगर किसी भी पार्टी को अपना कोई एक्रोनिम है, दरअसल तो ये इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, इसका एक्रोनिम है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो INDA है ये। तो उसको अगर आप इस तरह से अगर आप कहेंगे कि भाई ये तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसा नाम रखा था, उसकी कोई तुक मुझे तो नहीं दिखती। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई जो इस समय जो भारत में जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच में जो घमासान है, उसमें कोई इससे कोई फर्क पड़ेगा? इसमें तो और घी में आपने आग में और घी डाल दिया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।